Jai Hind all the students of 12th Science Mathematics. The chapter 1 is running and the exercise 1.2 is going on. Now question number 5. Question number 5. What is question number 5? Show that the signum function f such that r goes to r given by fx equal to 1, 0, minus 1. If x greater than 0, x greater than 0 और इसकी वैल्यू 0 है if x equal to 0 और minus 1 है if x less than 0 is neither 1 1 nor on 2 is neither 1 1 न तो ये 1 1 है और न ही on 2 है. क्लियर? ये प्रूव करना है हमें. Now, see on blackboard, question number 5, given that f such that r goes to r. मैपिंग जो है हमारी सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पर है. तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है 1 0 माइनस 1. 1 कब है? जब इफ एक्स ग्रेटर देन 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 से अधिक है, और 0 है जब भी 0 है एक्स की वैल्यू, और माइनस 1 है तो कब है? जब वैन या इफ एक्स लेस देन 0. क्लियर? तो ये वैल्यू होगी हमारी, ये रेंज होगी आपकी 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1. 1 कब है? जब एक्स ग्रेटर देन 0 है. 0 2 है 3 है 4 है लाइक दैट. और 0 कब होगा? जब 0 है. और माइनस 1 कब होगी इसकी वैल्यू? जब एक्स लेस देन 0. 0 से लेस देन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 लाइक दैट. क्लियर? नाउ लेट x1 इक्वल टू 2. x1 2 ले लिया हमने और 2 ग्रेटर देन 0 होता ही है. एंड x2 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू r. ये दो रियल नंबर ले लिया हमने, x1 और x2 बिलोंग्स टू r. देन दो डिफरेंट, तो हमने इसकी इमेज निकाल ली fx1. fx1 कितना हो जाएगा? f2 कितना है? 1. f2 कितना है? 1. क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 0 से अधिक है, तो जब 0 से अधिक है तो 1 होगी इसकी वैल्यू. f2 की वैल्यू 1. सिमिलरली fx2 इक्वल टू f3 ले लिया f2 को, तो ये इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी. तो fx1 की वैल्यू भी 1 आ गई और fx2 की वैल्यू भी 1 आ गई. देयरफॉर fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, बट x1 नॉट इक्वल टू f2, x1 नॉट इक्वल टू x2. क्योंकि यहाँ पे कितनी x1 की वैल्यू है 2 और यहाँ है 3, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3. क्लियर? Therefore, f is 1 1 फंक्शन. क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की हमने इमेज ले ली और ये प्रूव कर दिया कि x1 जो x2 के इक्वल नहीं है, वे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. ठीक है, लेकिन उनकी इमेज जो है वो सेम है. तो f is 1 1 फंक्शन. क्लियर? अगेन लेट fx इक्वल टू 3. fx इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू r. ये रियल नंबर मान लिया हमने, बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल टू 3. लेकिन fx की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, क्योंकि fx की वैल्यू तो क्या है? माइनस 1 0 और 1 है. यहाँ पे होगी 3. तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल टू 3. तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है fx की, बिकॉज रेंज ऑफ f कितनी है हमारी? माइनस 1 0 और 1. रेंज कितनी है? माइनस 1 0 और 1, तो 3 होगी सबकी. सो f इज नॉट ऑन 2. f is not on 2. Therefore f is neither 1 1 nor on 2. न तो 1 1 है ग्रीन फंक्शन हमारी, न ही on 2 है. Now question number 8. Question number 8. What is question number 8? Question number 8 है आपका let a and b be sets. दो सेट है हमारे. Show that f such that a क्रॉस b goes to b क्रॉस a. अब इसमें a क्रॉस b क्या दे दिया? दो सेट्स की प्रोडक्ट होगी और b क्रॉस a भी दो सेट्स की प्रोडक्ट होगी ये भी. तो फंक्शन जो है हमारी प्रोडक्ट सेट्स पे ही है, यानी डोमेन सेट भी प्रोडक्ट है a क्रॉस b और कोडोमेन भी. सच दैट f ऑफ a b इक्वल टू b a. ये रूल दे दिया इस बाइजेक्टिव फंक्शन. तो इसे हमें बाइजेक्टिव करना है. बाइजेक्टिव कब होगा? जब 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो. क्लियर?
तो एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए और एफ ए बी इक्वल टू बी ए, यानी और यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाए इसकी वैल्यू निकालने पे, जब ए बी रखेंगे तो ए बी का बी ए हो जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ ए बी, एफ एक्स वन कितना ले लिया ए बी, तो ए बी का क्या हो गया, बी हो गया इससे, और एफ एक्स टू एफ ऑफ सी डी का क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर चेंज हो गया। क्लियर, नाउ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए एक्स वन एक्स टू, इनकी इमेज इक्वल ले लिया हमने, तो एफ एक्स वन कितना बी ए और एफ एक्स टू कितना है डी सी, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगी, दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगी, तो पहला पहले के इक्वल हो जाएगा और सेकंड के इक्वल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू डी और ए इक्वल टू सी, ये आ गया हमारा। क्लियर, नाउ एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स वन है ए बी और ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, क्योंकि ए किसके इक्वल आया हमारा, सी के, और बी किसके इक्वल आया, डी के, तो ए तो सी हो गया, बी हो गया डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, सी डी क्या है हमारा एक्स टू, सी डी क्या है एक्स टू। क्लियर, नाउ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले, इंप्लाई दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सो एफ इज वन वन फंक्शन, एफ इज वन वन फंक्शन, क्योंकि एक्स वन हमने एक्स टू के इक्वल यहाँ कर दी। क्लियर, नाउ वी आर टू प्रूव दैट कि ये ऑन टू है, अगेन दैट y इक्वल टू पी क्यू मान लिया हमने, पी क्यू बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, इसमें मानेंगे कोडोमेन में लेते ही हैं, एंड x इक्वल टू ए बी, x इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो एफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी की इमेज क्या हो जाएगी, पी क्यू। ठीक है, क्योंकि y होता है यहाँ पे, y कितना है पी क्यू, तो पी क्यू आ गया, और ये ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें लगा दीजिए, तो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए, तो बी ए इक्वल टू पी क्यू आ गया, बी ए इक्वल टू पी क्यू, तो दो ऑर्डर पेयर फिर इक्वल आ गए, तो पहला पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल, इंप्लाई दैट बी इक्वल टू पी और ए इक्वल टू क्यू। क्लियर, तो एस क्या हो गया हमारा, ए बी, ए की वैल्यू रख दी क्यू और बी की रख दी पी। ठीक, तो एस इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्यू पी आ गया, तो एफ एक्स कितना हो गया हमारा, एफ ओ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी, क्यू पी, यानी क्यू पी, और क्यू पी का क्या हो जाएगा, उससे इसी नियम से जो रूल हमें दिया हुआ है इसका हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है, वाई के, पी क्यू किसके इक्वल है, ये वाई, तो वाई आ गया, सो एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज वन वन ऑन टू। क्लियर है द क्वेश्चन। अब ये होमवर्क में दिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12, ये डू देम योरसेल्फ एंड प्रिपेयर योर नोट्स ऑन योर कॉपी। क्लियर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।